गाइस, वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम मुफासा द लायन किंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा कमाल की है और ये मूवी हर एक बंदे के दिल में राज करती है। तो मूवी शुरू होती है और मूवी के शुरुआत में हम सिम्बा की बेटी को देखते हैं, जिसका नाम रहता है कियारा, जो कि कुछ समय पहले ही पैदा हुई थी, जिसको सिम्बा और उसके दादा मुफासा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और अब इसके बाद सिम्बा शिकार करने जाता है और अपने कियारा को एक बंदर के पास छोड़ देता है, जिसका नाम रफीकी था। क्योंकि अब यहाँ पर बारिश का मौसम शुरू हो गया था, इसी वजह से कियारा बहुत ही डरती है, क्योंकि उसने पहली बारी बारिश को होते हुए देखा था। जिस पर रफीकी उसको एक कहानी सुनाता है और ये कहानी उसके ग्रैंडपा यानी मुफासा की है। और कहानी सुनाते हुए वो उसको बताता भी है कि उसके दादा मुफासा भी पानी से बहुत ही डरते थे। और ये बात है मुफासा की बचपन की, जहाँ पर वो अपनी मॉम और डैड के साथ रह रहा होता है और यहाँ पर बहुत समय से सूखा भी पड़ा हुआ था और बहुत समय के बाद यहाँ पर बारिश भी होने वाली थी। और मुफासा भी अपने लाइफ में पहली बारी बारिश को देखने वाला था। जिसके बाद अब यहाँ पर बारिश होने लगती है और कुछ ही देर में ये बारिश बहुत ही तेज हो जाती है और देखते ही देखते यहाँ पर बाढ़ आता है। क्योंकि मुफासा नदी के बीच में था, इसीलिए वो बहने लगता है और वो इतना छोटा था कि उसको तैरना भी यहाँ पर नहीं आता था। लेकिन उसके मॉम और डैड उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी वो पानी के अंदर बह जाता है और उनसे बहुत ही दूर चला जाता है। लेकिन एक लकड़ी की वजह से उसकी जान बच जाती है और यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। और इसके कुछ घंटों के बाद यहाँ पर एक और शेर आता है। वो जैसे मुफासा को बचाने के लिए पानी के अंदर देखता है, वैसे वहाँ पर उसको दो मगरमच्छ दिखते हैं, जिसको देखकर वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वो घात लगाए वहीं पर बैठे हुए थे। वो मुफासा को उसके बारे में जल्दी से बताता है और अपने पास आने का उसको इशारा करता है, जिस पर मुफासा किसी तरीके से तैरते हुए उसके पास पहुंचता है। लेकिन इतने में मगरमच्छ उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर उस दूसरे शेर की माँ आकर उसको बचा लेती है। और अब यहाँ पर मुफासा और उस दूसरे शेर की दोस्ती होती है, जिस पर वो अपना नाम उसको टाका बताता है। इसके बाद उसकी मॉम उसको वहाँ से लेकर जाती है और सभी बड़े शेरों से उसकी मुलाकात करवाती है। लेकिन यहाँ पर सभी शेर बोलते हैं कि वो आवारा है और इसीलिए राजा उसको जान से मारने का हुक्म दे देता है। लेकिन इतने में मुफासा उसको बोलता है कि वो धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला शेर का बच्चा है और उससे तेज यहाँ पर कोई भी नहीं दौड़ सकता है। इसको देखकर यहाँ सभी शेर हंसने लगते हैं और वैसे भी वो आवारा नहीं है, बस अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है। लेकिन यहाँ पर राजा बोलता है कि अगर मुफासा ने टाका को हरा दिया तो हम उसको यहाँ पर जिंदा रहने का अनुमति देंगे, और अगर मुफासा टाका से हार जाता है तो उसको यहाँ पर जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद इनकी रेस चालू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मुफासा बहुत ही टाइम से भूखा था, इसीलिए वो रेस में हारने लगता है। और ये देखकर टाका उसकी जान बचाने के लिए खुद हारकर उसको जितवा देता है। जिसके बाद ना चाहते हुए भी राजा को उसको जिंदा छोड़ना पड़ता है और छोड़ते हुए वो उसको बोलता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुफासा टाका को धोखा देगा। जिसके बाद अब मुफासा और टाका एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर टाका बड़े शेरों के साथ रहता है और वहीं पर मुफासा शेरनियों के साथ रहकर शिकार करने के तरीकों को सीखता है। और ऐसे ही धीरे धीरे ये बड़े हो जाते हैं और एक बब्बर शेर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इधर हम मुफासा को देखते हैं जो कि टाका की मॉम के साथ यहाँ पर शिकार कर रहा होता है। तभी यहाँ पर कुछ दूसरे सफेद शेर आते हैं, जिसको ये लोग घुसपैठिया कहकर बुलाते हैं और ये शेर टाका की मॉम पर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मुफासा आकर उसको बचा लेता है और इनमें से एक शेर को भी जान से मार देता है, जिसको देखकर दूसरा शेर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। और अब मुफासा टाका की मॉम को लेकर सभी शेरों के पास पहुंचता है और उनको सभी चीजें बताता है और बोलता है कि कुछ ही टाइम में वो सभी यहाँ पर आकर हम पर हमला कर देंगे। लेकिन यहाँ पर राजा को उसकी बातों पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं था और वो अपने एक जासूस को भेजता है ताकि वो असलियत का पता लगा सके। और इधर हम उस दूसरे शेर के राजा को देखते हैं, जिसके पास एक घायल शेर पहुंचता है और बताता है कि उसका बेटा मर चुका है। जिस पर राजा उससे पूछता है कि जब मेरा बेटा मरा तब तुम कहाँ पर थे, और ये बोलकर वो उसको जान से मरवा देता है। और ये सारी चीजें जासूस भी सुनकर राजा को आकर सभी चीजों को बता देता है और बोलता है कि उनकी तादाद हमसे डबल है, जिसका मतलब हमारे एक शेर के मुकाबले उनके पास दो शेर हैं और हम चाह कर भी उनसे इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। जिस पर राजा कुछ देर सोचता है और एक फैसला करता है। वो टाका और मुफासा को एक साथ कहीं पर भेजता है और बोलता है कि इनकी जान से ज्यादा स्याही खून है। जिसके बाद ये सब इन सभी से मिलकर यहाँ से चले जाते हैं और इससे कुछ देर के बाद ही यहाँ पर सफेद शेरों का झुंड आ जाता है, जो कि इनसे बोलता है कि जिसने उसके बेटे को मारा आखिर वो कहाँ पर है। और उसको जब पता चलता है कि उसको इन लोगों ने यहाँ से भेज दिया है, जिस पर वो इन सभी को जान से मार देता है और टाका और मुफासा की सुगंध को सूंघते हुए उनको ढूंढने लगते हैं। क्योंकि ये शेर बहुत ही ज्यादा फुर्तीले थे, इसी वजह से इनको ढूंढ लेते हैं और इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये दोनों यहाँ से पूरी रफ्तार में भागते हैं और कई घंटों तक भागने के बाद ये एक जगह पर पहुंचते हैं, जो कि एक पहाड़ था और उसके नीचे पानी बह रहा था और सामने की तरफ ये सारे शेर थे। जिस पर मुफासा एक फैसला करता है और टाका को लेकर पानी के अंदर कूद जाता है और ये सभी शेर भी इनका पीछा करते हुए पानी के अंदर कूदते हैं। लेकिन यहाँ पर मुफासा अपना दिमाग लगाकर इन सभी से किसी तरीके से बच जाता है और इनसे अपना पीछा छुड़ाकर ये जंगल के अंदर पहुंचते हैं। और यहीं पर इनको एक शेरनी मिलती है जिसका नाम रहता है कियारा और उसके साथ उसका एक दोस्त यहाँ पर
पंछी भी था। और कियारा भी बताती है कि उसके पेरेंट्स को भी उन्हीं शेरों ने जान से मार दिया। ये सुनकर मुफासा भी इनको अपने साथ ही लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते हुए ये सभी मुफासा से पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ पर जा रहा है, जिस पर मुफासा बताता है कि जहाँ से वो पानी में बहते हुए आया था उस जगह का नाम है मिलेली, और वहाँ पर उसके पेरेंट्स रहते हैं और उन्हीं के पास वो जा रहा है। लेकिन इस चीज को सुनकर सभी लोग बोलते हैं कि मिलेली तो बस सपनों की जगह है, वो असल में धरती पर नहीं है, बल्कि बच्चों को सुनाने के लिए ये कहानी बनाई गई थी। लेकिन मुफासा बोलता है कि वो वहीं पर पैदा हुआ है और वहीं पर वो रहता था। जिसके बाद इस सफर में आगे चले जाते हैं और यहाँ पर इनको एक बंदर मिलता है जिसका नाम रहता है रफीकी, और ये वही बंदर है जो कि हमें कहानी सुना रहा है। और ये भी मिलेले को बहुत ही समय से ढूंढ रहा है और इसके पास मिलेले के बारे में बहुत सारी जानकारियां भी हैं। इसी वजह से ये भी इन्हीं के साथ चलने लगता है ताकि ये मिलेले तक पहुंच जाए। और अभी लोग रास्ते में जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर मुफासा को अपने पेरेंट्स की बहुत ही याद आती है, लेकिन ये बहुत ही तेजी में अपने सफर को जारी रखते हैं। लेकिन हम यहाँ पर व्हाइट शेरों को देखते हैं जो कि अभी भी इनका पीछा कर रहे थे। और अब ये सभी खाई से होते हुए खाई की दूसरी तरफ पहुंचते हैं, लेकिन इनको पीछे की तरफ वही शेरों का झुंड दिखता है। लेकिन ये शेर बहुत ही ज्यादा फुर्तीले थे, इसीलिए खाई के रास्ते से नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से इनके तरफ आ रहे थे और कुछ ही देर में इनके पास पहुंचने वाले थे। पर यहाँ पर इनके सामने एक हाथियों का झुंड था, जिस पर कियारा को एक आइडिया आता है। वो अपने सामने पेड़ के ऊपर एक मधुमक्खी के छत्ते को देखती है, जिसको वो मारकर तोड़ देती है और सारे मधुमक्खी हाथियों के सूंड में घुसने लगते हैं, जिस पर ये सारे हाथी पागल हो जाते हैं और इधर से उधर भागने लगते हैं, जिससे कि जिस रास्ते से शेर आ रहे थे वो रास्ता पूरा का पूरा टूट जाता है और शेर दूसरी तरफ फंस जाते हैं। और इसका फायदा उठाकर मुफासा इन सभी को लेकर यहाँ से भागता है और कुछ दिनों तक भागते हुए ये लोग बर्फीली पहाड़ी तक पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि टाका कियारा से प्यार करता है और वहीं कियारा मुफासा से करती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि टाका मुफासा से जलने लगता है। और अब थोड़ी देर में ही यहाँ पर रात ही आती है, जिसके बाद टाका मुफासा से बोलता है कि वो शिकार करने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर टाका उन दूसरे शेरों के पास पहुंच जाता है और उसके राजा से बोलता है कि उसके बेटे को मुफासा ने मारा है और वो चाहता है कि उसके साथ मिलकर मुफासा को जान से मार सके। और इस बात पर राजा भी उसके साथ काम करने के लिए हाँ बोल देता है। और अब अगली सुबह टाका इन सभी के पास आता है, जहाँ पर ये बोलता है कि वो शिकार करने तो गया था लेकिन उसको एक भी शिकार नहीं मिला। और हम देखते हैं कि ये जिस भी रास्ते से जाते हैं उस रास्ते पर टाका कहीं ना कहीं निशान छोड़ देता है। और काफी ज्यादा चैलेंजेस को फेस करने के बाद आखिरकार ये लोग मिलेली तक पहुंच जाते हैं। ये मिलेली तक पहुंचे ही थे कि इतने में यहाँ पर बाकी शेरों का झुंड आ जाता है और इन शेर को देखकर सभी जानवर यहाँ से भागकर अपनी जान बचाने लगते हैं। पर मुफासा इन सभी को रोकता है और एक साथ मिलकर इनसे लड़ने का बोलता है। लेकिन सभी जानवर व्हाइट शेरों की इतनी ज्यादा तादाद को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और लड़ने से मना कर देते हैं। जिसके बाद मुफासा टाका को लेकर कियारा और रफीकी को अलविदा बोलता है और उन शेरों से लड़ने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है। और ये यहाँ पर पहुंचा ही था कि इतने में टाका इसकी तरफ छोड़कर उसकी तरफ पहुंच जाता है, जिसको देखकर मुफासा को शौक लगता है और मुफासा बोलता है कि तुम जैसा गद्दार मैंने कभी भी नहीं देखा। और तभी यहाँ पर वो दूसरा शेर मुफासा के ऊपर अटैक कर देता है और इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। और इधर रफीकी और कियारा सभी जानवरों को दिखाते हैं कि वो अकेले वहाँ पर फाइट कर रहा है और तुम लोगों की संख्या उनसे बहुत ही ज्यादा है। अगर तुम चाहो तो उनको जान से मार सकते हो या फिर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं के डर में जीना पड़ेगा और शायद एक दिन उनका निवाला बनकर मरना भी पड़ेगा। और इसे सुनकर सभी जानवर मुफासा की मदद करने के लिए शेरों से भिड़ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही भयंकर युद्ध चालू हो जाता है। और ये इतने ज्यादा थे कि जहाँ पर मुफासा की फाइट हो रही थी वो पूरी जगह हिलने लगती है और टूटकर गिर जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों पानी के अंदर गिरते हैं। और यहाँ पर भी ये लोग फाइट कर रहे थे और इस फाइट में टाका को मरता हुआ देख मुफासा को बहुत ही बुरा लगता है, इसीलिए वो मुफासा को बचाने के लिए दूसरे शेरों से फाइट करने लगता है। जहाँ पर मुफासा मरने वाला था तभी वो देखता है कि ऊपर से एक बहुत बड़ा पहाड़ का टुकड़ा गिर रहा है, जिसको देखकर वो राजा को दूसरी तरफ धक्का देता है, जिससे कि वो पूरा पहाड़ राजा के ऊपर ही गिर जाता है और इससे राजा की मौत हो जाती है। और यहाँ पर मुफासा फिर से बच जाता है और इस चीज को देखकर यहाँ पर सभी जानवर मुफासा को राजा घोषित कर देते हैं। और अब यहाँ पर टाका मुफासा से माफी मांगते हुए बोलता है कि यहाँ पर उसको रहने का कोई भी हक नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर मुफासा उसको माफ करता है और उसका नया नाम स्कार देता है और बोलता है कि अब से सभी लोग तुम्हें स्कार के नाम से जानेंगे। जिसके बाद मुफासा अपनी मॉम से मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके डैड की बहुत पहले मौत हो चुकी है। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो आप जानते हैं क्या करना है, और हमने कुछ दिन पहले ही पुष्पा 2 को एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो वो आपके स्क्रीन के डिस्प्ले पर शो कर रही होगी, जिस पर आप टैप करके इस वीडियो को देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।